रूस यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध विस्फोटक बनता जा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर आ गया है। जिस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, वो फिर विध्वंसक रूप ले चुका है। रूस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हो रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात को दोहराया है। वहीं अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या रूस डर्टी बम या परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि I spent a lot of time today talking about that. Let me just say, Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. We don't know, but it would be a serious mistake. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस अपनी परमाणु क्षमताओं को परखने के लिए युद्धाभ्यास करना चाहता है, जबकि यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर ने दावा किया था कि रूस यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बड़ी तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कारीन जीन पियरे ने कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन रूस की नीयत से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना एक बड़ी गलती होगी, जिसके गंभीर नतीजे होंगे। और जहां तक रूस यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। जीन पियरे ही नहीं बल्कि पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने भी रूस के आरोप को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन पर तथाकथित डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना बनाने का आरोप थोप रहा है। उधर यूक्रेन और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने इसे रूस की एक झूठी और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक विस्फोटक जैसे डायनामाइट को यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी सामग्री से जोड़ता है। ये अक्सर आतंकवादियों के एक हथियार के तौर पर जाना जाता है और इसे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसे किसी भी सैन्य लक्ष्य को खत्म करने से ज्यादा डर और दहशत फैलाने के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि बिना किसी ठोस सबूत के रूस ऐसा दावा क्यों कर रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन में वैज्ञानिक संस्थान हैं जिनके पास डर्टी बम बनाने की जरूरी तकनीक है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को दावा किया कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो दिखाती है कि यूक्रेन एक डर्टी बम के विस्फोट के जरिए उकसावे की योजना बना रहा है। रूस के जैविक सुरक्षा बल के चीफ इगोर किरिलोव ने दावा किया है कि युद्ध में यूक्रेन के इस उकसावे का मकसद रूस पर सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाना है और इस तरह दुनिया में रूस विरोधी एक शक्तिशाली अभियान शुरू करना है। वहीं यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और नाटो ने रूस के आरोपों का जोरदार खंडन किया है। इन देशों ने रूस पर अपने खुद के झूठे अभियान को शुरू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक ट्वीट में कहा कि रूस की तुलना में यूक्रेन हमेशा पारदर्शी रहा है और बना हुआ है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हालात बदतर होते जा रहे हैं और यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर रूसी रक्षा मंत्री ने अमेरिका, इंग्लैंड और तुर्की जैसे देशों को भी आगाह किया है। हालांकि पहले की ही तरह हिंदुस्तान रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर तटस्थ बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संकट के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि किसी भी पक्ष को परमाणु हमले के विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। वहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या डर्टी बम परमाणु हथियारों की श्रेणी में आता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डर्टी बम से विस्फोट पारंपरिक विस्फोटकों के जरिए होता है, जबकि परमाणु हथियार से विस्फोट एक परमाणु प्रतिक्रिया से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। दुनिया में अब तक डर्टी बम का सफल हमला अभी तक नहीं हुआ है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की माने तो साल 2095 में चेचनिया विद्रोहियों ने रूस में एक डर्टी बम प्लांट किया था, लेकिन वो इसमें विस्फोट करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। दरअसल वहां के सुरक्षा बलों को पार्क में बम प्लांट करने की खबर पहले से ही लग गई थी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही ऋषि सुनक ने साफ कर दिया है कि वो हमेशा यूक्रेन की मदद के लिए खड़े रहेंगे। ऋषि सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने यूक्रेन के लोगों के लिए यूके की एकजुटता और समर्थन की बात की। सुनक ने बातचीत के बाद ट्वीट करके कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करने का सौभाग्य मिला। यूक्रेन के लोग ब्रिटेन की निरंतर एकजुटता और समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। ऋषि सुनक की ज़ेलेंस्की के साथ हुई बातचीत से रूस भड़क गया है। रूस ने कहा है कि अब ब्रिटेन से बेहतर रिश्तों की कोई उम्मीद नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि इस युद्ध को रोकने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं।